आसिफ चाह रहे थे दानिश जाए, मोमल, आसिफ, वकास, सब चाह रहे थे दानिश जाए, लेकिन मेरे पास जो वोट्स आए थे वो मोमल के खिलाफ ज़्यादा थे। मैं आप लोग को ये भी बता दूं क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम और अब मैं काफ़ी अरसे से इतना तो सीख गई हूँ कि लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और यहाँ भी ऐसा कुछ हो रहा है। एंड ऑनेस्टली गाइज, वोट्स आपके खिलाफ भी होंगे, कभी कभार आपको लोग बचा भी रहे होंगे, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। चले अब मैं खुल के सुनती हूँ क्या कहना चाह रहे थे। जी आसिफ, आपसे शुरू करते हैं, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, शुरू में अगर वीक कंटेस्टेंट को निकाला जाए तो अच्छा है, क्योंकि मनी हमारे पास ही सेफ ही होंगी ना बैंक में, अगर अच्छे जवाब आएंगे और अच्छे जवाब दे सकेंगे हम। तो ये कि गाइस थोड़ा देख लें आप लोग, अगर चाहते हैं आप लोग के पैसे ज़्यादा जीत के जाएं तो शुरू में उनको निकालें जो वीक कंटेस्टेंट है। जी रमशा, जो लोग बहुत सोच के आंसर कर रहे हैं उनको नहीं रहना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि जितना फास्ट हम जवाब देंगे उतनी जल्दी जीत उतना ज़्यादा सवाल मैं आपसे पूछूंगी और मौका होगा आपके पास। जी आसिफ, 2 सवाल अच्छे हमारे आगे थे, जो आंसर दे दिए तो आई थिंक थैंक कर देना चाहिए था। बैंक किस चीज़ ने कहा था? मैंने 2 दफ़ा बैंक हुआ। और इमरान, आपके बैंक करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पूछे क्यों? क्योंकि दानिश ने किया पास। जब दानिश ने पास किया तो चेन टूट के 0 पे आ गई वापस से। तो अगर 0 पे आप बैंक करेंगे तो कितने पैसे आएंगे बैंक में? Zero. There was no point of saying bank. पहला राउंड 50,000 रुपए का टॉप प्राइज। आप लोगों ने जो अमाउंट बैंक किया है, 10 दिमाग एक साथ मिलकर जो अमाउंट बैंक कर पाए हैं वो है 5,000 रुपए। कैसा खेला? चले कोई बात नहीं। राउंड 1 वार्म अप राउंड होता है। राउंड 1 में आप लोगों को गेम समझ आने लगता है, राउंड 2 तक आप समझते हैं, राउंड 3 तक आप आउट होने लगते हैं, और जब आप आउट हो के वहाँ ऑडियंस में बैठते हैं तो गेम ज़्यादा सही से समझ आने लगता है। आपकी कोशिश सिर्फ ये होनी चाहिए कि बस आप ना हो जो एलिमिनेट हो। गाइज, आर यू रेडी टू मूव ऑन टू राउंड नंबर 2, जिसका टॉप प्राइज है 75,000 रुपए। राउंड 1 की जो गलतियां थी वो राउंड 2 में एब्सोल्युटली कवर कर सकते हैं अगर आप लोग एक दिमाग बनकर खेलें, प्ले इंटेलिजेंटली। लेकिन जहां प्राइस बड़ा है 75,000 रुपए हुआ, वहीं वक्त कम हुआ है, 10 सेकंड कम। यानी इस राउंड में आपके पास होंगे 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त। इसी तरह वक्त की घड़ी आपको इस इम्तिहान में डालती रहेगी। आपने इस इम्तिहान में पास होना है या फेल, या आपका डिसीजन है। यूज योर ब्रेन गाइज। लेट्स मूव ऑन टू राउंड 2। राउंड 2 शुरू होगा। होना तो मोमल से चाहिए था, लेकिन मोमल चली गई, तो आसिफ आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल राउंड 2 के लिए 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है अब। आसिफ, हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे क्रिकेट में डकवर्थ लुइस। मार्कस ऑफ क्वींसबेरी किस गेम का रूल है? बॉक्सिंग। करेक्ट। रमशा, नॉर्थ कोरिया काफी मशहूर मुल्क है, नॉर्थ कोरिया का कंप्लीट ऑफिशियल नाम क्या है? द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। दानिश, जैसे कायदे आजम पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर थे, ली कुआन यू किस मुल्क के फाउंडिंग फादर और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं? सिंगापुर। करेक्ट। इमरान, अलीबाबा 1999 में चाइना में बनने वाली इस वक्त की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, इसके फाउंडर का नाम क्या है? पास। जैक मा। ज़ारा, पीछे एक बिल्डिंग की तस्वीर आ रही है, ये देखकर बताएंगे कौन सी बिल्डिंग है? ओरियंस बेल्ट। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। वकास, रात में अक्सर आपने आसमान पर 3 सितारे एक लाइन में चमकते हुए देखे होंगे। इन स्टार्स को खास तौर पे क्या कहा जाता है? पास। ओरायंस बेल्ट। मोहम्मद आसिफ, इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच भी है? पुडुचेरी। करेक्ट। अनंता, 1967 में अरब और इजराइल के दरमियान एक जंग हुई थी। अरब और इजराइल के बीच होने वाली ये जंग कितने दिन चली? पास। 6 दिन। आतिफ, उस शख्सियत का नाम बताएं जिनके पास कराची यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी और कायदे आजम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होने का एजाज़ है? डॉक्टर रजीउद्दीन। करेक्ट। आसिफ। बैंक। आसिफ, आवाज़ सुनकर बताएं कि किस पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की आवाज़ है? एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ। करेक्ट। रमशा, जापान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जिनमें अभी भी बादशाहत मौजूद है। जापान के मौजूदा बादशाह का नाम क्या है? पास। नारुहितो।
दानिश, डिजीजेस डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे कि वायरल, बैक्टीरियल। ये बता सकते हैं साल्मोनेला बैक्टीरिया कौन सा डिजीज कहलाता है? पास। टाइफॉइड। इमरान, 2005 में जर्मनी में पहली बार किसी फीमेल को चांसलर बनाया गया, उनका नाम बता सकते हैं? पास। एंगुला मर्कल। ज़ारा, द बिग एप्पल किस शहर को कहा जाता है? न्यूयॉर्क। करेक्ट। वकास, बैंक। हमारे जिस्म का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है? पास। यहाँ आपका वक्त होता है खत्म। हमारे जिस्म का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन आपकी जिल्द है, स्किन है। बहुत सारे पास और बहुत लोगों को गेम समझ ही नहीं आ रहा। वो कौन से लोग हैं जिनको गेम समझ नहीं आ रहा? वो कौन से लोग हैं जो सही से खेल नहीं रहे? इसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं वो नाम चाहती हूँ और उस नाम के लिए हमारे वोटिंग का वक्त शुरू होता है। अब आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है, वो नाम मुझ तक, मेरी स्क्रीन तक पहुँचाएं। मुझे बताएं कौन है जो राउंड 3 तक नहीं पहुँचेगा, ये नहीं पहुँचना चाहिए। रमशा, दानिश, इमरान और अनमता ने दिए गलत जवाब। वक्कास ने टाइम वेस्ट किया, पास पे पास कहते रहे। ज़ारा, आसिफ थोड़े कंफ्यूज नजर आए। अब देखना यह है कि एलिमिनेट कौन होता है। आसिफ, अनंता। आतिफ, मैं रमशा को वोट कर रहा हूँ। इमरान, अनमता। ज़ारा, अनमता। अनमता। आपने किसको वोट आउट किया है? दानिश। दानिश, दानिश, अनमता, दानिश। बाकी सब सेफ हैं। और जो सबसे ज़्यादा आज घबरा रहा था इस राउंड में, उसका तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। चलें, वो मेरे और उसके दरमियान है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी कभार अगर मैं किसी का नाम लेती हूँ तो एकदम ऑटोमेटिकली वोट उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो इस दफ़ा और काफ़ी एपिसोड से मेरी कोशिश यही रही है कि मैं नाम ना लूँ, लेकिन आप सबसे सुनने के बाद बहुत ही वाज़ेह है, बहुत ही ऑब्वियस है, और मेरी स्क्रीन पे जो नाम है वो वही है जो मेजॉरिटी कह रही है, अनमता। इन सब ने आपके खिलाफ वोट किया है। पता नहीं क्यों, बल्कि दानिश ने पास किया और लोगों ने पास किया। आई विश अनमता कि मेरे पास कोई इस किस्म की पावर होती कि मैं आपको बचा सकूं। मेरे पास इस किस्म की कोई पावर नहीं। जो मेजॉरिटी कहती है मुझे वो ही करना पड़ता है, और यहाँ से आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। इमरान ने मेरा नाम लिया, दानिश को निकालना चाहिए था। दानिश ने बिल्कुल भी नहीं सही खेला, बार बार पास किए जा रहा था। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।